ये है 1972 की असल रात। वो रात जब 3 भारतीय पायलटों ने पाकिस्तान की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल को चकमा दिया। उस जेल में 12 भारतीय पायलट बंदी थे। चारों तरफ ऊंची दीवारें, कांटेदार तार, हथियारबंद गार्ड। पाकिस्तानी अफसरों ने दावा किया था कि यहां से चूहा भी नहीं निकल सकता, लेकिन उस रात 3 शेर निकले। और जब सुबह गार्ड्स ने सेल खोली तो उनके होश उड़ गए। दीवार में 18 इंच का छेद और अंदर सिर्फ एक कैदी। ये कहानी है उस एस्केप की जिसे पाकिस्तान आज भी नहीं भुला पाया। 3 दिसंबर 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच जोरदार युद्ध छिड़ चुका था। जमीन पर भारतीय सेना हर मोर्चे पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन आसमान में हालात उतने आसान नहीं थे। पाकिस्तान के जफरवाल शहर के पास एक ऊंचा वॉच टावर था। वहां से पाकिस्तानी सेना भारतीय मूवमेंट पर नजर रखती थी और कई बार उन्होंने भारतीय विमानों पर सटीक फायरिंग भी की थी। इस वॉच टावर को तबाह करने की जिम्मेदारी मिली फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर को। पारुलकर अपने साहस, अनुशासन और हिम्मत के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 1968 में अपने कमांडिंग ऑफिसर से कहा था कि अगर मैं कभी POW बना तो भागूंगा। उस वक्त किसी ने सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन पारुलकर मजाक नहीं कर रहे थे। 10 दिसंबर 1971 पारुलकर अपने सुखोई 7 फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकले। वॉच टावर के पास पहुंचते ही पाकिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट गन ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां बरस रही थीं। एक गोली सीधे उनके जेट में लगी। विमान बेकाबू हो गया। पारुलकर ने एक ही सेकंड में फैसला लिया, इजेक्ट। वो जमीन पर गिरे, घायल, अकेले, दुश्मन की जमीन पर। जैसे ही वो उतरे, आसपास के गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। दुश्मन दुश्मन के नारे। भीड़ ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया, उनका सामान छीन लिया। पारुलकर बेहोश हो गए। अगर 2 मिनट और देर हो जाती तो शायद वो जिंदा नहीं बचते, लेकिन तभी पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंचे और बोले कि ये जिंदा हमारे ज्यादा काम का है। पारुलकर को एक अंधेरी, तंग और सीलन भरी कोठरी में बंद किया गया। सामने एक पाकिस्तानी अधिकारी खड़ा था। उसने कागज और पेंसिल बढ़ाते हुए कहा, आडमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। पारुलकर ने कहा नहीं। फिर शुरू हुआ टॉर्चर का सिलसिला। पूरी रात एक कोने में खड़े रहना होगा। अगर बैठे तो गोली मार दी जाएगी। पारुलकर खड़े रहे पूरी रात, टांगे दर्द से बेहाल, शरीर जवाब दे रहा था। लेकिन उस रात एक पाकिस्तानी गार्ड ने धीरे से कहा, साहब बैठ जाइए, कोई आएगा तो मैं खांसूंगा, तब आप खड़े हो जाना। ये वही दुश्मन था जिसे पारुलकर को मारना था, लेकिन उस रात वो सिर्फ एक इंसान था। आखिरकार पारुलकर ने नक्शा बना दिया। पाकिस्तानी अधिकारी बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ देर बाद वो गुस्से में वापस लौटा, क्योंकि पारुलकर ने आडमपुर एयरबेस का नहीं बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया था। यही थे दिलीप पारुलकर। जेल में भी दिमाग आजाद था। कुछ दिनों बाद पारुलकर को रावलपिंडी के POW कैंप में डाल दिया गया। यहां पहले से 11 भारतीय पायलट बंदी थे। कैंप के इंचार्ज थे उस्मान हामिद। वो पायलटों के साथ सम्मान से पेश आते थे। उन्होंने ही भारतीय पायलटों को एक कैसेट प्लेयर और एक एटलस दिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटी सी मदद आगे चलकर इतिहास बनाएगी। 25 दिसंबर 1971 को कैंप में खबर पहुंची, ढाका गिर गया। पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। भारत युद्ध जीत चुका है। कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लगा कि अब जल्दी घर जाएंगे, लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, महीने बीत गए और रिहाई का कोई नाम नहीं था। तब पारुलकर ने एक रात अपने साथियों से कहा कि अगर हम यहां बैठे रहे तो सालों लग जाएंगे, क्यों ना हम खुद ही रास्ता निकालें। पहली बार किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन पारुलकर हार मानने वाले नहीं थे। दूसरी बार 2 लोग आगे आए, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी। तीनों ने तय किया, या तो आजादी या मौत। तीनों ने एटलस को पढ़ना शुरू किया। रात रात भर नक्शे देखते, रास्ते समझते। उन्होंने तय किया कि भारत पाक बॉर्डर बहुत खतरनाक था, इसलिए वो अफगानिस्तान होते हुए भारत पहुंचेंगे। अगला कदम था सही सेल चुनना। काफी निरीक्षण के बाद उनकी नजर पड़ी सेल नंबर 4 पर। यह सेल कैंप की बाहरी दीवार के सबसे करीब था। पारुलकर ने अपने अच्छे व्यवहार का फायदा उठाया। उनकी कुछ गार्ड से जान पहचान हो गई थी। उन्होंने रिक्वेस्ट डाली और तीनों को सेल नंबर 4 में शिफ्ट कर दिया गया। इस सेल में पहले से एक और भारतीय पायलट थे, विद्याधर शंकर चाटी। चाटी भागना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दीवार की मोटाई थी 18 इंच। बिना औजार के इसे तोड़ना नामुमकिन था।
लेकिन किस्मत उनके साथ थी। किसी तरह उन्होंने एक कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर चुरा लिया। हर रात ठीक 12 बजे काम शुरू होता। एक आदमी दीवार को रेतता, बाकी 3 पहरा देते। दीवार से निकलने वाली मिट्टी और सीमेंट को बिस्तर के नीचे छुपा दिया जाता। 4 महीने लगातार, हर रात। एक रात खतरा बहुत करीब आ गया। एक गार्ड ने बाहर से झांका। उसे लगा कि सेल में सिर्फ 3 पायलट हैं, लेकिन उस वक्त हरीश सिंह जी बिस्तर के नीचे थे। गार्ड ने आवाज लगाई। तीनों ने सोने का नाटक किया। गार्ड भागकर उस्मान हामिद को बुलाने गया। उसी पल सिंह जी चुपचाप बाहर निकले और लेट गए। जब उस्मान हामिद आए तो चारों पायलट बिस्तर पर थे। उस्मान हामिद ने गार्ड को ही डांट दिया। वो रात किस्मत वाली थी। तीनों ने भागने के बाद के लिए तैयारी शुरू कर दी। हर महीने मिलने वाले 57 रुपए के भत्ते से उन्होंने ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क और जरूरी सामान इकट्ठा किया। कैसेट प्लेयर का मैग्नेट और सिलाई वाली सुई से उन्होंने जुगाड़ कंपास बनाया। पारुलकर को घर से जो कपड़े मिले थे उनसे जेल के टेलर को पैसे देकर तीनों के लिए पठानी सूट सिलवाए गए, ताकि बाहर निकलने के बाद वो आम लोगों में घुल मिल सके। 13 अगस्त 1972 की रात रावलपिंडी के ऊपर काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यही वो रात थी जिसका इंतजार वो महीनों से कर रहे थे। तीनों ने पठानी सूट पहने, ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क, कंपास और पैसे अपने पास रखे। जाने से पहले उन्होंने चाटी को गले लगाया, फिर दीवार की आखिरी परत तोड़ी। बारिश की वजह से आवाज बाहर नहीं गई। एक एक करके तीनों उस संकरे छेद से बाहर निकल आए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि दीवार के पास ही एक गार्ड चारपाई पर सो रहा था। तीनों सीधे दीवार की तरफ भागे। कुछ कपड़ों को बांधकर उन्होंने रस्सी बनाई, उसे ऊपर फेंका और दीवार के कांटेदार तारों के पार अटका दिया। पहले पारुलकर, फिर ग्रेवाल, आखिरी में हरीश सिंह जी। तीनों जेल से बाहर थे। वो तेजी से भागते हुए बस स्टैंड पहुंचे। किस्मत उनके साथ थी। उन्हें पेशावर जाने वाली बस मिल गई। पूरी रात सफर करने के बाद सुबह करीब 6 बजे वो पेशावर पहुंचे। यहां सबसे बड़ा खतरा था पहचान का। अगर कोई उनसे कलमा पढ़ने को कहता या मेडिकल चेक होता तो वो पकड़े जाते। इसलिए तीनों ने खुद को क्रिश्चियन बताने का फैसला किया। पेशावर से एक और लोकल बस ली और सुबह करीब 9:30 बजे लंडी कोटल पहुंचे। तीनों एक चाय की टपरी पर पहुंचे और वहां खड़े एक आदमी से पूछा कि लंडी खाना कैसे जाए। ये सुनते ही आसपास के लोग उन्हें घूरने लगे। तभी एक आदमी आगे आया और सख्त लहजे में पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो। पारुलकर ने जवाब दिया कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसर हैं, छुट्टी पर हैं। लेकिन वो आदमी तहसीलदार का क्लर्क था। उसे शक हो गया। उसने कहा कि यहां इस नाम की कोई जगह नहीं है। लंडी खाना रेलवे स्टेशन 1932 में बंद हो चुका है। भीड़ बढ़ने लगी। तीनों को पकड़कर तहसीलदार के पास ले जाया गया। पारुलकर ने आखिरी दांव खेला। उसने कहा कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसर हैं, उस्मान हामिद से बात करा दीजिए। उन्हें लगा कि इससे वो बच जाएंगे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तहसीलदार ने उस्मान हामिद को फोन किया और दिलीप से बात करवाई। दिलीप को बात करनी ही पड़ी। उसी पल उस्मान हामिद को समझ आ गया कि ये वही 3 भारतीय पायलट हैं जो रावलपिंडी कैंप से भागे हैं। उस्मान हामिद ने कहा कि ये हमारे लोग हैं। जब तक हमारे सिपाही नहीं पहुंचते इन्हें सुरक्षित रखा जाए। कुछ घंटों बाद पाकिस्तानी सैनिक आए और तीनों को दोबारा रावलपिंडी ले जाया गया। उन्हें 30 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी गई। इसके बाद सभी भारतीय पायलटों को रावलपिंडी से हटाकर फैसलाबाद की जेल भेज दिया गया, जहां 500 से ज्यादा भारतीय पीओडब्ल्यू रखे गए थे। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धबंदियों की अदला बदली पर बातचीत तेज हो गई। आखिरकार दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने सभी भारतीय युद्धबंदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। वो दिन आ गया था जब ये भारतीय जवान वाघा बॉर्डर से भारत लौटे तो वहां इंसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों लोग तिरंगे लेकर खड़े थे। नारों की गूंज थी। सैनिकों की आंखों में आंसू थे, चेहरे पर गर्व था। उस दिन वाघा पर जो नजारा था वो भारत की आत्मा थी। लेकिन एक बात जो आपको कोई नहीं पता था, जब गार्ड्स को भागने का पता चला तो उन्होंने विद्याधर चाटी को गोली मारने की सोची। उन्होंने प्लान बनाया कि कहेंगे कि चाटी भी भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मार दिए। लेकिन सीनियर अफसरों को जल्दी ही पता चल गया कि असल में कितने कैदी भागे हैं। इसी वजह से गार्ड्स चाटी को मारने की हिम्मत नहीं कर पाए।
चाटी बच गई, लेकिन वो तीनों का साथी था और वो पीछे रह गया। ये कहानी सिर्फ एक जेल से भागने की नहीं थी। ये कहानी थी हौसले की, ये कहानी थी जुगाड़ की, ये कहानी थी उस जज्बे की जो सलाखों के पीछे भी आजाद रहना जानता है। रावलपिंडी की वो दीवारें आज भी शायद याद करती होंगी कि कभी 3 भारतीय पायलट उन्हें चकमा देकर निकल गए थे। आज इन तीनों में से कोई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी आज भी उतनी ही जिंदा है, क्योंकि ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी नामुमकिन को मुमकिन किया है। तो बताइए, अगर आप उस जेल में होते तो क्या आप में वो हौसला होता? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही अनसुनी और वायरल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस कहानी को शेयर करें ताकि हर भारतीय को पता चले कि हमारे जवान किस मिट्टी के बने हैं। तब तक के लिए जय हिंद।